जो आपने देखा 32 नंबर सवाल आपका बन चुका है। इसके आगे हम बात करेंगे तीस 23 नंबर जो सवाल है हमारा, कह रहा है कि एक समांतर रेखा ये आपकी है, दूसरी समांतर रेखा आपकी है। अगर ये समांतर रेखा है और ये आपका है एक तिर्यक रेखा है, और ये आपका है ए, और ये आपका है बी, ये आपका है सी, और ये आपका है डी, और ये आपका है एम, और ये आपका है एम। अगर हम ऐसे बात करें, ऐसे बात करें यहाँ, ये आपका है 90। सदैव यहाँ लिखिएगा संगत कोणों के आधार से जो कोण बनता है वो सदैव 90 अंश का बनता है। हमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ ए बराबर 45, बी बराबर हमें दिया गया है 60, और सी बराबर दिया गया है 90, और डी बराबर दिया गया है 120। तो हमारा कितने अंश का बन जाएगा? ये 90 अंश का बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम 31 नंबर सवाल देखें, कह रहा है 31 नंबर सवाल 300 किलोमीटर की 300 किलोमीटर दूरी तय करने में एक यात्री रेलगाड़ी 2 घंटे कम समय लेती है यदि उसकी गति सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी की सामान्य गति, रेलगाड़ी की सामान्य गति आपसे पूछा गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सी आपका है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी आपका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 300 किलोमीटर दूरी तय करने में एक यात्री रेलगाड़ी 2 घंटे कम समय लेती है यदि उसकी गति सामान्य गति, तो हम कहेंगे सामान्य गति माना सामान्य जो गति है, सामान्य गति जो है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य गति से 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाएगी। तो यानी हमारे पास जो समय यहाँ से निकल के आएगा समय, क्योंकि यहाँ मामला किसमें है? समय में। समय निकालेंगे, समय तो आ जाएगा दूरी बटा 4, दूरी आपका है 300, 4 है 10। अगर हम कहें कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तब समय क्या होगा? जब 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाएगी तो x अपान x प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x अपान x प्लस 5 हो जाएगा। कह रहा है कि 5 किलोमीटर बढ़ जाती है या 2 घंटा समय कम लेती है, ये 2 घंटा समय कम लेती है, इसका मतलब ये 2 घंटा ज़्यादा लेती है। तो अगर हम इसमें देखें ये 2 घंटा ज़्यादा लेती है कम लेती है, इसी को हम 2 घंटा दे देंगे तो बिल्कुल हमारा जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो बनेगा हमारा ये है जब आपका समय कब का समय है? जब 5 किलोमीटर बढ़ जाए तब का समय है। तो आपका हो जाएगा 300 बटा x, और आप देखिएगा ये वाला जो है 2 घंटा कम समय लेती है। जब 2 घंटा कम समय लेती है तो हम इसे 2 घंटा दे देंगे। अब ये दोनों का समय क्या होगा? बराबर हो गया। इसे इधर कर लेंगे, अगर इसे इधर कर लेंगे तो 3 सॉल्व कर लेंगे
आपका हो जाएगा 300 बटा एक्स और माइनस 300 बटा एक्स प्लस 5। बस इसी को हल कर लेंगे। अगर नहीं हल करना चाहते हैं तो ऑप्शन से आ जाइए। ऑप्शन आपके पास है 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20, यही से लगा लीजिए, हल करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना कौन सा ऑप्शन ऐसा रख दें कि दोनों को घटाएं 2 आ जाए। चलिए अगर हम 25 रखते हैं, 25 25 चौका 100 होता है, ये 12 हो जाएगा, 12 और 30 हो जाएगा। अगर ये 30 हो जाएगा, 25 5 30 30 हो जाएगा तो बिल्कुल आ गया। एक्स बराबर अगर हम 12 रखते हैं, सॉरी 25 रखते हैं, पहला ऑप्शन 25, तो आप देखिएगा 25 रखोगे क्या आ जाएगा, 25 से काटेंगे, ठीक है, एक्स बराबर 25। अगर रखते हैं 300 बटा 25 माइनस 300 और 25 प्लस 5 बराबर हमें क्या चाहिए, 2। अगर हम यहाँ लिखे कि 25 से कम 25, एक आया 5 आया, 25 दूना 50 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 बराबर हो। इसका मतलब हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है, 25। 25 हमारा सही हो गया, हम एक समीकरण से बच जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। बत्तीस नंबर है, पैरा अकुशल श्रमिक का एक समूह का औसत वेतन, तो अकुशल श्रमिक के एक समूह का औसत वेतन 10,000 है तथा कुशल श्रमिक का वेतन 15,000 है, 15,000 है। यदि उन समूहों का संयुक्त वेतन, संयुक्त औसत वेतन 12,000 है, तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत, पहला ऑप्शन 30%, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 40%, तीसरा कह रहा है 50%, चौथा कह रहा है 60%। किसी त्रिभुज का क्षेत्र, अच्छा अकुशल श्रमिकों का एक समूह, तो अकुशल की संख्या मान लीजिए, अकुशल की संख्या x, अगर अकुशल की संख्या x है तो कुशल की संख्या क्या हो जाएगी, औसत वेतन कहा है, औसत वेतन, कुशल का औसत वेतन क्या है, 10,000। अगर हम योग निकालें इसका, अगर इसका योग निकालें तो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 10,000 यस, और इसका योग हो जाएगा आपका 15,000 वाई। अगर हम दोनों को जोड़ लें, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि तो संयुक्त औसत वेतन क्या है, 12,000 है, तो 12,000 बराबर 10,000 x प्लस 15,000 y अपान x प्लस y की संख्या हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे, क्रिया का पूरा लगा देंगे। जब क्रिया पूरा लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 12,000 x और 12,000 y बराबर 10,000 x और 15,000 y, ये हो जाएगा आपका। अब 12 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, और 2,000 यहाँ हो जाएगा, तब
और यहाँ आपका अगर घर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा 3000, 3 जीरो दोनों का उड़ा दीजिए और x के घटा y कर दीजिए, तो x का घटा y हो जाएगा